इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले की शुरुआत होने में बस चंद घंटे बाकी रह गए हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि विराट कोहली, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की अनुपस्थिति में भारतीय टीम कैसे बाउंस बैक करेगी इस टेस्ट मुकाबले में। क्योंकि अगर इस टेस्ट मैच में बाउंस बैक नहीं हुआ भारत का, अगर सीरीज हमने दूसरा टेस्ट मुकाबले में बराबर नहीं किया, तो फिर इस सीरीज को जीतने का सपना जो है उसको छोड़ देना पड़ेगा, उन उम्मीदों को छोड़ देना पड़ेगा। और इसीलिए अब भारतीय टीम ने भी अपनी प्लेइंग 11 पक्की कर ली है। जी हाँ, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 जो है वो पक्की हो गई है और ये बिल्कुल खबर ऐसी है जहां पर आप सबको लगेगा कि हाँ, भारतीय टीम भी पूरी तैयारी में नजर आ रही है। और अब बता दूं कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में वो कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो दूसरे टेस्ट मुकाबले में खेलने वाले हैं, ये पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सरफराज पाटीदार को भी अब टीम में मौका मिलता नजर आ रहा है। वहीं बेसबॉल का बैंड बजाने के लिए टीम इंडिया तैयार है और राहुल द्रविड़ ने एक बड़ा फैसला किया है। क्या है वो फैसला, हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके आप अभी शामिल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम अब विशाखापट्टनम, जिसे वाइजैक भी आप कहते हैं, वहां पर दूसरा टेस्ट मुकाबला खेलने के लिए पहुंची है। पिच को देख करके साफ तौर पर लग रहा है, ये पिच अगर आप देखें यहां पर साफ तौर पर लग रहा है कि बिल्कुल ये पाटा विकेट है, लेकिन ऐसा है नहीं। बिल्कुल ड्राई सरफेस है, काली मिट्टी वाली पिच है, टर्निंग ट्रैक, रैंक टर्नर होती हुई नजर आ रही है विकेट। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठकर के आ रहा है कि भारतीय टीम के पास में क्या होनी चाहिए वो 11। इंग्लैंड ने ऑलरेडी अपनी टीम का ऐलान किया हुआ है, वो 11 हमने आपको बताया भी था, 11 का ऐलान हो चुका है। उन्होंने अपने टीम में 3 स्पिनर्स रखे हुए हैं। जैक लीच तो है नहीं, तो उनके जगह पर अब आ गए हैं वहां पर शोएब बशीर, जबकि रेहान अहमद और टॉम हार्टले ने पहला टेस्ट मैच खेला था। अब जो है सवाल है कि भारत के लिए क्या होगा। भारत क्या 4 स्पिनर्स के साथ जा रहा है या 3 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, या क्या मौका बनने वाला है। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक भारत जो है वो 3 स्पिनर्स के साथ ही जाने वाला है। 3 स्पिनर्स की अगर बात करें तो वहां पर आपके लिए अश्विन और अक्षर तो खेलेंगे खेलेंगे। तीसरा स्पिनर आपके लिए कुलदीप यादव नजर आएंगे और कुलदीप यादव जो है वो आएंगे मोहम्मद सिराज की जगह पर। पेसर में एक बुमराह हो जाएंगे 4। अब हम आ जाते हैं बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं। सरफराज खान और पाटीदार, इन दोनों बल्लेबाजों का जो डोमेस्टिक करियर है उसमें अगर देखेंगे तो बड़ा शानदार परफॉर्मेंस है। और डोमेस्टिक करियर से भी ज्यादा हालिया परफॉर्मेंस सरफराज खान को और रजत पाटीदार को, दोनों को प्लेइंग 11 में खेलने की एक वजह बनाता है। लेकिन एक जो चिंता है वो ये है राहुल द्रविड़ की कि आखिरकार कहां सेट करेंगे, क्योंकि शुभमन गिल ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। ओपनिंग रोहित जायसवाल करेंगे, 3 पर गिल होंगे, 4 नंबर पर आपके लिए अय्यर बैटिंग करेंगे, 5 पे सरफराज होंगे। तो क्या रजत पाटीदार को आप नंबर 6 खिलाएंगे, ये मैनेजमेंट को तय करना है। या तो रजत पाटीदार वहां पर होंगे या तो वॉशिंगटन सुंदर होंगे। अगर रजत पाटीदार होते हैं नंबर 6 पर और वॉशिंगटन सुंदर को आप नहीं खिलाते हैं तो आप 3 स्पिनर के साथ जाएंगे। लेकिन अगर आप रजत पाटीदार को बाहर करते हो और सुंदर को लाते हो तो भारत 4 स्पिनर के साथ जाएगा। तो अभी तक की जो प्लानिंग है वो यही है कि 3 स्पिनर्स आपके पास में होने हैं। 6 नंबर पर रजत पाटीदार होंगे, 7 पे भरत आएंगे, 8 पे अक्षर पटेल होंगे, 9 पर अश्विन हो जाएंगे, 10 पे आपके लिए कुलदीप यादव हो जाएंगे और 11 नंबर पर आपके लिए बुमराह होने वाले हैं। तो ये वो 11 नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बैचबॉल को कैसे काउंटर किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, इसमें केएस भरत आए थे, उन्होंने भी ये बताया कि हम बैचबॉल को काउंटर करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। टीम का माहौल बड़ा बढ़िया चल रहा है, कोई भी इंजरी कंसर्न की वजह से हम परेशान नहीं हो रहे हैं। जिन खिलाड़ियों को मौका मिला वो अच्छा करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि स्वीप और रिवर्स स्वीप हम खेलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी जो भारतीय टीम में अधिकतर बल्लेबाजों को आप देखेंगे स्वीप नहीं करते, जैसे विराट कोहली स्वीप नहीं करते, हालांकि वो टेस्ट मैच में नहीं है, लेकिन फिर भी विराट को भी आप बहुत कम देखेंगे स्वीप करते हुए। रोहित स्वीप करते हैं, जायसवाल स्वीप कर लेते हैं, केएस भरत को ये कोशिश करनी पड़ी है। उसके अलावा आप देखें स्वीप करने के लिए केएल राहुल यहां पर नहीं है। आपके पास में अय्यर हैं जो बहुत कम स्वीप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी अब प्रैक्टिस में मैंने देखा नेट प्रैक्टिस करते हुए वो स्वीप कर रहे थे। सरफराज नेचुरल स्वीपर ऑफ द बॉल है, यानी कि वो नेचुरली स्वीप करते हैं, बिल्कुल झाड़ू लगाते हैं। तो ऐसे में सरफराज खान के पास भी मौका होगा अपने आप को साबित करने का। अब बड़ा सवाल ये बन रहा है कि टीम इंडिया किस तरीके से इन खिलाड़ियों को यूटिलाइज करने वाली है। क्योंकि सामने अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से उनकी टीम का ऐलान हुआ इंग्लैंड का, उसमें टॉम हार्टली एकमात्र लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उसके अलावा कोई लेफ्ट आर्मर नहीं है। जैक लीच थे जो कि ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि दोनों तरफ से अगर लेफ्ट आर्मर लग रहा है और 2 दाएं हाथ के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं तो भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी हो रही थी कि या तो दोनों तरफ से ही लेफ्ट आर्मर लगते थे, या फिर एक तरफ से अगर टॉम हार्टली ने अपना 8 ओवर लगातार किया तो फिर दूसरी बार जो है वो फिर गेंदबाजी करने के लिए जब हार्टली हटते थे उनके छोर से जैक लीच आते थे, यानी कि एक लेफ्ट आर्मर लगातार बॉलिंग कर रहा था। अब वो लग्जरी जो है वो इंग्लैंड से छिन गया है।
अब इसमें ये होगा कि अगर टॉम हार्टली मान लीजिए कि 7-8 ओवर 10 ओवर लगातार डालेंगे, फिर उनको रेस्ट देना ही पड़ेगा कप्तान को। अगर आपने उनको विकेट नहीं दिया और रन भी बना लिए तो फिर वो बाहर जाएंगे। फिर आपके पास ऑप्शन क्या होगा, सामने ऑफ स्पिनर ही दो होंगे, या तो जो रूट आएंगे या तो आपके लिए अगर देखा जाए तो यहां पर शोएब बशीर होंगे। रेहान अहमद उतने कातिलाना बॉलिंग करते नजर नहीं आए, लेग स्पिनर हैं, उनको आराम से राइट हैंडर झेल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वहां पर कोई और गेंदबाज उस तरीके का नजर नहीं आ रहा है। तो शोएब बशीर, जो रूट और रेहान अहमद, ये आपके तीन जो है वो आपको कह सकते हैं कि दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपके हो जाएंगे यहां पर गेंदबाजी करते हैं टॉम हार्टली। तो ये चार हैं, तो भारत के पास भी एक मौका होगा इनको टैकल करने का। अब इंग्लैंड ने खिलाया है जेम्स एंडरसन को, तो उसके लिए जरूरत यह है कि जेम्स एंडरसन जिस एज में है, 41 साल की एज है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा डालेंगे इस सूखे विकेट के ऊपर में। अगर आप देखें तो 5 से 6 ओवर, उससे ज्यादा नहीं डालेंगे विकेट पर वो। तो अगर 5-6 ओवर अगर आपने उनका निकाल दिया तो फिर उनको आप देखेंगे सीधे 40वें 45वें ओवर में। क्यों? क्योंकि 40वें 45वें ओवर में गेंद जब रिवर्स करेगी तो वहां पर बॉलिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। अब देखना ही होगा कि भारतीय टीम क्या सोच के साथ उतर रही है, क्या सोच रही है, किस तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन राहुल द्रविड़ ने एक चीज तो तय कर रखा है कि आप किसी भी हाल में यहां पर वो प्लेइंग 11 खिलाने जा रहे हैं जो इंग्लैंड को जवाब देने के लिए तैयार होती नजर आएगी। स्वीप और रिवर्स स्वीप, ये दोनों काम बिल्कुल प्रयोग में लाया जाएगा। ये दोनों चीजें जो है आपकी क्रिकेटर्स कर सकते हैं, और इसमें महारत है सरफराज खान को। सरफराज खान भी खेलेंगे और पाटीदार और वाशिंगटन सुंदर, इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को ही टीम में मौका मिलने जा रहा है। तो कौन सा वो खिलाड़ी होगा ये तो वक्त बताएगा। भारतीय टीम ने टीम का तो ऐलान नहीं किया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यही अंदाजा लग रहा है कि शायद ये दोनों भी खेल जाएं, और नहीं तो फिर वाशिंगटन सुंदर अगर आएंगे तो बतौर बल्लेबाज और बाद में गेंदबाजी भी करें तो 4 स्पिनर्स भी भारत के पास में हो जाएंगे। ये भी निकल कर सामने आ रहा है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइए, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है मैच के दौरान प्री मैच शो, लंच ब्रेक, टी ब्रेक और पोस्ट मैच शो के साथ साथ रिसर्च बेस्ड कंटेंट। मिलते हैं प्री मैच शो के साथ जब मैच की शुरुआत होगी, भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मुकाबला। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।